पास ईश्वर ने दो चीज दिया है, एक ब्रेन और दूसरा क्या है बता सकते हैं? ब्रेन के नीचे के हिस्सा शरीर, है ना? हमारे पास दो शरीर। चीज है कि नहीं? हाँ, लेकिन सर। हम लोग जब दो चीज है। हाँ सुबह उठते हैं स्टूडेंट्स, तो सुबह उठने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, किसकी हम लोग करते हैं? ब्रेन के, शरीर, ब्रेन का देखभाल करते हैं कि शरीर का देखभाल करते हैं? बोल सकते हैं कोई भी स्टूडेंट? सुबह दोनों उठते हैं का। दोनों का सर। दोनों का। दोनों का। चलिए मैं इस पर भाई बात करूंगा, आप लोग से डिस्कशन इसी सबसे ब्रेन का, ब्रेन का। सुबह उठते हैं, सुनिए हम लोग बात, आप लोग माइक को अनम्यूट करेंगे, यहाँ इको हो जा रहा है, फिर सिस्टम में दिक्कत होगा। क्लियर? तो देखिए हम लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले अच्छा ब्रश, अच्छा पेस्ट से मुंह धोते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है? ये सब हम लोग करते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, अच्छे बाइक पर बैठते हैं। तो सुबह से लेके हम लोग जो है ना जितना काम करते हैं अपने शरीर के लिए करते हैं, ब्रेन के लिए नहीं करते हैं। जो हमारा 4 इंची का जो ब्रेन ईश्वर ने जो दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग काम नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम लोग खुराक नहीं देते हैं। ब्रेन को खुराक देना, ब्रेन को मजबूत करना। आप नहीं जानते इस ब्रेन के से ही एक हवाई जहाज बना है, इस ब्रेन से ही कंप्यूटर बना है, इस ब्रेन से ही मोबाइल बना है। आई एम राइट या रॉन्ग? राइट सर। राइट सर, राइट। तो इस ब्रेन का इस्तेमाल करने सीखना। हम लोग जो है ना अपना सारा धन, सारा दौलत, जितना भी हमारे पास पॉकेट मनी आता है या कहीं से भी मनी आता है, उसका हम लोग 75% जो है स्टूडेंट्स, हम लोग अपने शरीर के पीछे खर्च करते हैं। 75 से 80% ब्रेन को हम लोग खुराक नहीं देते हैं। तो ब्रेन को खुराक देना बहुत जरूरी है। ब्रेन को खुराक कैसे दिया जा सकता है? ब्रेन को खुराक किताबें पढ़कर दिया जा सकता है, लेसन्स पढ़ के दिया जा सकता है। आई एम राइट या रॉन्ग? यस। राइट सर। ब्रेन को खुराक देना बहुत जरूरी है। अब हम ब्रेन को खुराक आखिर देंगे कैसे? क्योंकि हम लोग बचपन से ही हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता है। जब आप 1 क्लास से लेके हम लोग 10th तक रहते हैं, तो घर में बोलते हैं कि मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ो, कि नहीं बोलते थे? बोर्ड एग्जाम आ रहा है पढ़ो, टीचर बोलते थे पढ़ो। लेकिन कभी कोई बताता था कि कैसे पढ़े? हेलो, आप लोग माइक को बंद करेंगे, जब बोलना हो तभी आप अनम्यूट करेंगे। कोई बताता था कि हम कैसे पढ़ेंगे? नहीं सर। कैसे पढ़े? सभी बोलते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ना है वो तरीका कोई नहीं बताता था। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, स्टडी का एक तरीका होता है, ठीक है? ब्रेन, कुछ लोग स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है ब्रेन का इस्तेमाल करके स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, और कुछ हार्ड स्टडी करते हैं। बस यही ब्रेन का इस्तेमाल करने की बात है कि आप कैसे ब्रेन का इस्तेमाल करके स्मार्ट स्टडी करके कम समय में अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं। आई एम राइट या रॉन्ग स्टूडेंट्स? राइट सर। राइट सर। हम लोग ब्रेन को कैसे इस्तेमाल करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके पास अब 45 डेज है, 45 डेज, 50 डेज इतना ही है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। अगर आप अपने सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आपके पास ये 45 डेज है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप गेस्ट पेपर ले आकर एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, आपके परसेंटेज अच्छे आ जाएंगे। हो सकता है आप अगल बगल देख के भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे आपके परसेंटेज आ जाएंगे, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट को नहीं जान पाएंगे, अपने ऑनर्स पेपर को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आपने सेमेस्टर 1 में क्लास को नहीं किया। लॉकडाउन के वजह से सेमेस्टर 2 में भी आप फॉर्म फिलअप चल रहा है, जो 21 अक्टूबर तक है। उसके बाद जो है 15 दिन के बाद आपको जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम का डेट दे देगी, आपको एग्जाम देना है, डेट आ जाएगा, फिर एग्जाम देने जाएंगे। तो उस समय भी आप अपने सिलेबस को नहीं जान पाएंगे, फिर आप सेमेस्टर 3 में चले जाएंगे, सेमेस्टर 4 में चले जाएंगे, आपको डिग्रियां मिल जाएगी, लेकिन आप अपने सिलेबस को नहीं जान पाएंगे, अपने ऑनर्स पेपर को डिटेल में नहीं जान पाएंगे। आप कहीं भी जाएंगे, आपसे 4 लोग ऑनर्स के, आपके ऑनर्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ देंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कल मैंने इस बात पर बताया था स्टूडेंट कि ऐसा एजुकेशन से कोई फायदा नहीं। क्लियर? आई एम राइट या रॉन्ग? तो आखिर स्टूडेंट सवाल ये आता है कि स्मार्ट
स्टडी कैसे किया जाए, स्मार्ट स्टडी करने का तरीका क्या है। जो पप्पू ने लिखा हुआ देखिए स्मार्ट स्टडी को करने का, अपना माइक को अनम्यूट कर लेंगे क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है, इससे दूसरों को भी यहाँ भी आवाज करने लगता है, सिस्टम में इको हो जाता है। तो स्मार्ट स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स कि आप जो जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, उसका आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, अगर न्यूटन के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो पलासी युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो मांग के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उस सब्जेक्ट के बारे में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ स्टूडेंट्स, सुनिए। इंट्रोडक्शन, आप घर से निकलते हैं तो आप हटिया जाते होंगे, मेले में जाते होंगे, वहां आप हजारों लोगों को देखते हैं अपने आंखों से, हजारों लोगों को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन उसमें से अगर आपका मोहल्ला का कोई अगर दिख जाता है तो आप उसको पहचान लेते हैं। 7 दिन बाद भी आपसे पूछा जाए कि मेला में अमुक आदमी को देखे थे, तो जरूर बोलिएगा हाँ पहचान, हाँ इस आदमी को मैंने देखा था, क्योंकि आपका उससे इंट्रोडक्शन है। आपने हजारों लोगों को देखा था, लेकिन 7 दिन बाद उन हजारों लोगों का कोई भी चेहरा आपको याद नहीं रहेगा, सिर्फ वो आदमी का चेहरा रहेगा, क्योंकि आप उस आदमी को पहचानते हैं, उस आदमी के बारे में आप जानते हैं। तो यही चीज हमारे स्टडी पर भी लागू होती है स्टूडेंट। हमको नोट्स दे दिया जाता है, हमको गेस्ट पेपर दे दिया जाता है, बोलता है इसको लिख लो, इसको पढ़ लो, इसको रट लो, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं है हमारा, उस विषय के बारे में नहीं जानते हैं। जब तक हमारा इंट्रोडक्शन नहीं होगा, हमारा मेमोरी सही नहीं होगा, हमारा मेमोरी कैच नहीं करेगा। स्टूडेंट्स आपको बता रहे हैं, एक ताज्जुब की बात होगी, आप अभी 10th इंटर का एग्जाम दिए होंगे, जो इंटर का क्वेश्चन आपका आया था उसी क्वेश्चन को अगर अभी बनाने के लिए दे दिया जाए तो आपने अगर 80% उस समय सॉल्व किया था, तभी 40% भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई एम राइट या रॉन्ग? राइट सर। राइट सर। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस समय उस सब्जेक्ट को पढ़ा था, लिखा था। हमारा क्या होता है, एग्जाम खत्म हो गया, मेमोरी खत्म, एग्जाम खत्म, अब उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, वही सब्जेक्ट हमको करियर देगा, वही हमको कंपटीशन ब्रेक कराएगा। अगर आप उसको समझ के पढ़ते तो आप अभी बोलते कि नहीं मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, मैं बना दूंगा, अगर उस समय 80 बनाया था तभी 70 जरूर बना दूंगा, क्योंकि उस समय आपको उस सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन नहीं कराया गया, उस सब्जेक्ट से परिचय नहीं कराया गया। चाहे वह प्लासी का युद्ध हो, चाहे न्यूटन का नियम हो, चाहे क्वांटम का नियम हो, चाहे कुछ भी हो, उस सब्जेक्ट का अगर डिटेल से आपको बताया गया रहता तो आज आप बोलते लिख लेते, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन कराया गया, उस लेसन से इंट्रोडक्शन कराया गया, उसके बारे में बताया गया, समझाया गया। ऐसा आपके साथ नहीं किया गया, और ये एजुकेशन बहुत ही खतरनाक है स्टूडेंट। अभी भी समय है आप लोगों के पास, आप बीए बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप यहाँ ऑनलाइन कोचिंग में अपने आप को रजिस्टर्ड किए हैं, इसका मतलब है कि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने स्टडी को अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, अपना बहुमूल्य समय आप दे रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने की इच्छा है, आप अपने दिमाग को खुराक देना चाहते हैं, आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, न कि हार्ड स्टडी करना चाहते हैं। और स्मार्ट स्टडी से फायदा होता है कि हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है ये आपको सीखने की जरूरत है। स्टूडेंट्स आपको एक बात बताता हूं, अभी मैं एक घोषणा कर दूं कि इस प्रोग्राम के बाद एक क्विज रखा जाएगा और जो जीतेगा उसको एक्टिवा बाइक दिया जाएगा। मिलेगा नहीं, सिर्फ आप इसको कल्पना समझिएगा स्टूडेंट्स, ये मिलेगा नहीं। उस एक्टिवा बाइक को आप लोग क्या करेंगे? अगर किसी को मिल गया तो क्या करेंगे बताइए स्टूडेंट्स, आप बताइए। अगर आपको यहाँ से आप एक्टिवा बाइक जीतते हैं तो आप उसको क्या करेंगे? Say anyone? कुछ बोलिए। अगर आप यहाँ से एक्टिवा, मान लीजिए आप यहाँ से एक्टिवा बाइक जीतेंगे तो आप क्या करेंगे? उसको चलाएंगे ऑटोमेटिक? आई एम राइट या रॉन्ग? राइट सर। आप लोग चलाएंगे? चलाएं। हाँ। यस सर।
लेकिन राइट उसी सही उस क्योंकि आप उस बाइक से परिचित हैं, आपका दिमाग उसके बाइक को पहचानता है। लेकिन वही एक्टिवा बाइक को अगर किसी आदिवासी जंगल के बीच में, आदिवासी के बीच में रख दिया, जहां पर लोग अभी भी शिकार करके खा रहे हैं, जीवन को बिता रहे हैं, वहां पर अगर एक्टिवा बाइक को रख दिया जाए और दूसरे दूर से देखा जाए, तो आदिवासी लोग उस एक्टिवा बाइक के साथ क्या करेंगे? वो अपने हथियार उथियार लेकर आ जाएंगे और उसको तोड़ मटोड़ के रख देंगे कि नहीं रख देंगे? कि उसको वो सवारी करेंगे, बोलेंगे चलो इस पे बैठ के हम लोग शिकार करेंगे, रख देंगे रख देंगे। यही हमारा ब्रेन है, रख देंगे यही हमारा ब्रेन है स्टूडेंट्स। हमारा ब्रेन जो है ना, हमारे सामने जब नया लेसन आता है ना, जब हमको उसकी जानकारी नहीं होती है, हम इधर उधर से याद कर लेते हैं और उस लेसन को क्या करते हैं, तोड़ मटोड़ के रख देते हैं। और जब आप उसको डिटेल में जानेंगे ना, तो 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी उसको अगर आप पूछेगा तो आप बता देंगे। आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने 1992 में इंटर किया है एसपी कॉलेज से, आपको बता रहे हैं। लेकिन मैंने उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध याद किया था, वो मुझे अभी तक याद है। तो मैं एक बार में हड़ा के आपको बता सकता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध का पूरा इंग्लिश में किया था, उसका भी पूरा हमको याद है, क्योंकि मैंने उसको समझ के याद किया था। अभी भी मैं उस नोट्स को पूरा लिख सकता हूँ। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, और स्मार्ट स्टडी में आपका मदद करेगा आपका मोबाइल, इंटरनेट, और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मदद करेगा ये जो ज्ञान ज्योति है, ऑनलाइन स्टडी सेंटर, ये आपको मदद करेगा। स्टूडेंट ज्यादा